तो देखिए तस्वीरें जो आज सामने आई हैं अलौकिक है और ये जो तस्वीर है प्रधानमंत्री ने स्पष्ट और साफ संदेश दे दिया कि इस देश को गुलामी की मानसिकता से दूर करना है, खत्म करना है, क्योंकि इसी मानसिकता ने राम को काल्पनिक बना दिया था। लेकिन आज जो ध्वजारोहण हुआ है उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो राम प्रत्यक्ष तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि अब यहाँ पर है राम। यहाँ पे और भी लोग हैं, देखिए काफी भक्त भी है, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वीआईपी मोमेंट यहाँ से आप देखिए एग्जिट शुरू हो गया है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बीच में और ये जो है राम पथ पर हम इस वक्त मौजूद है जहां से सभी राम की पैड़ी की तरफ, लता चौक की तरफ एग्जिट होते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर से टेढ़ी चौक की तरफ प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह है। भगवान श्री राम जिनको काल्पनिक बताया गया, जिनको कहा गया कि जो मानसिकता कुछ ऐसी भी देखी गई देश में कि राम को ही काल्पनिक बताया गया था, क्या उनके लिए ये एक जवाब है? जय जय श्री राम। बहुत क्षणिक, बहुत सुंदर आज लग रहा है, बहुत अच्छा कि हमारे राम कई वर्षों से जो कहाँ से आए हैं आप? हम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से जी, जैसा जन्मभूमि बनी है राम जन्मभूमि, ऐसा ही दिव्य और भव्य हमारी कृष्ण जन्मभूमि हो, हाँ। ऐसी कामना है हमारी। तो यानी कि अब कृष्ण भूमि की भी आपको इंतजार है जी। मथुरा अयोध्या तो जहाँ की है, मथुरा काशी बाकी है। अभी कृष्ण जन्मभूमि और काशी भी, दोनों बाकी है अभी। तो अयोध्या तो जहाँ की है और मथुरा काशी बाकी है, अभी यही नारा लगाया जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम रीवा मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा जी, और इसके पहले भी कई आ चुके हैं, लेकिन आज इस गौरवशाली क्षण के लिए ऐतिहासिक भी गौरवशाली क्षण और ऐतिहासिक कदम था जो हमारे सनातन धर्म के लिए, जिसके लिए कई गलियों ने कई लाशें देखी हैं, है ना, और एक पुराना इतिहास रहा है जिसके लिए हम जूझते आए हैं। अपने सनातन के जो हमारे प्रतीक हैं उनके लिए झोपड़ी से आज महल में आए हैं और उस महल की जिस स्थापना कहते हैं, ध्वज स्थापना के बाद हमारी संपूर्णता आती है, तो आज वो संपूर्णता का क्षण है। और आज जो है तो विवाह का उत्सव भी है श्री रामचंद्र जी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, आज उन्होंने यहाँ से संदेश भी दिया है कि गुलामी की मानसिकता को खत्म करना है। उन्होंने जो ध्वजारोहण किया है उसके बाद में आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही तार्किक और सटीक बात कही है मोदी जी ने, और ये सनातन धर्म के लिए, हिंदू खासकर हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि जितनी भी मतलब इस तरह के जिसमें गुलामी की झलक आ रही हो या गुलामी का एहसास हो रहा हो, सारी चीज़ों को हमको त्याग के हमें अपना जो सनातन का झंडा है वो बुलंद करना है, जिसकी शुरुआत आज लगभग हो चुकी है। अपने ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और सनातन का झंडा बुलंद करना है, लेकिन एक राष्ट्र गौरव की भी बात है। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए भक्त यहाँ पर है ही, कई सारे लोग यहाँ पे है, वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है, लेकिन उस तरफ अगर हम आगे बढ़े तो फिर वहाँ पर और भी ज्यादा ढोल मंजीरों के साथ में मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये जो पूरा मूवमेंट है ये एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इस एरिया से आगे अब राम की पेड़ी की तरफ आगे बढ़ते हुए वीआईपी एग्जिट द्वार बनाया गया है और यहीं से एग्जिट होते हुए जो वीआईपी हैं जिनको सभी को आमंत्रण दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था, वो यहीं से निकलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये तस्वीरें शिवांगी आपको दिखा रही थी। शिवांगी के साथ में कुछ भक्त मौजूद थे, वो आपको बात करवा रही थी उनसे। निश्चित तौर पर अयोध्या आज उल्लास से भरी है, उत्साह से भरी है। और अयोध्या देखिए, आप कहीं कभी विकास अगर होता है तो सिर्फ इस लिहाज से नहीं हो रहा है कि वहाँ राम मंदिर बन गया, उसके आसपास कितनी दुकानें बनी, कितना ज्यादा लोगों का आना जाना हुआ, रेवेन्यू बढ़ा, इसी का जिक्र किया गया। आप प्रधानमंत्री कहते हैं, वो जिक्र करते हैं उन चीजों का कि कैसे अगर राम के आपको पूरे चरित्र को देखना है, समझना है, तो समझिए राम सबको साथ लेकर चलते थे। राम जब वनवास पर गए तो शबरी का भी पूरा मान रखा, ऐसे ऋषियों के यहाँ भी गए जहाँ जिन्होंने सोचा भी नहीं था, कैसे जंगल में रहने वाले उन लोगों के बीच भी रहे। आज आपको अगर बनना है तो उन्हीं राम जैसा बनिए, जहाँ आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। कम से कम अयोध्या तो हमें यही दिखाती है। और आज के पूरे के पूरे कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत चीज यही थी। अगर मुझसे भी कोई पर्सनली पूछे कि अगर आपको सबसे खूबसूरत लगा तो क्या लगा, जब मुझे एक साइकिल पंक्चर जोड़ने वाला मिला और उसने कहा कि मुझे भी आमंत्रण मिला है, मैं भी आज जाऊंगा, सामने से अपने
प्रधानमंत्री को देखूंगा। और आखिर में प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया और बहुत खूबसूरत नजारा था वो मंदिर का। मंदिर के भीतर परकोटे जो बनाए गए, ये प्रधानमंत्री का ही विजन था। हम बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिखाते रहे हमारे, हम चाहेंगे हमारी टीम से कि जो मंदिर की तस्वीरें लगातार वो दिखाते रहें कि देखिए ये परकोटे जो बनाए गए हैं, कितना ध्यान रहता है। अगर प्रधानमंत्री का ही हम जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि आज क्या आप 15-20 साल बाद की क्या सोच रहे हैं, ये हमें बताइए। जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो कैसे खुद को कनेक्ट करें। पूरे मंदिर के आसपास जो चरित्र है राम का, रामचरितमानस का, पूरा यहाँ का जोड़ दिया गया है। अभी भी मुझे आज सुबह भी एक महिला मिली जो सिर्फ एक झलक देखने के लिए अपनी प्रधानमंत्री की रोड शो में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंची थी। यही इसलिए भी आज अब सरसंघचालक मोहन भागवत का भी जिक्र करिए, क्योंकि आरएसएस हमेशा से राम मंदिर को लेकर मुखर रहा था और वो वादा पूरा हुआ। कैसे कहा गया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भी वहीं बना, भव्य मंदिर बना, दिव्य मंदिर बना और शिखर पर पताका भी अब केसरिया लहरा रही है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी इसका जिक्र किया कि हमने अयोध्या में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि कैसे यहाँ पर अब बना दिया गया सब कुछ और हमने जो वादा किया था वो पूरा हुआ। अयोध्या आज एक नए स्वरूप में है। अयोध्या आधुनिक जरूर है लेकिन विरासत को संजोए हुए है। अयोध्या आगे तो बढ़ी है लेकिन अपने राम के चरित्र को नहीं भूली है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन है, विवाह पंचमी। विवाह पंचमी अगर जेनजी से पूछेंगे तो वो इसे एनिवर्सरी कहेंगे, आप कह सकते हैं। हमारे प्रभु श्री राम की एनिवर्सरी डे है ये। आज शाम को भी अयोध्या बहुत खूबसूरत दिखाई देगी। आज का तो ये दिन इंपॉर्टेंट था ही। श्री राम जन्मभूमि परिसर